ये वीडियो नारुटोपीडिया की मदद से बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। शुकाकू, जिसे हम वन टेल के नाम से भी जानते हैं, जो 9 टेल बीस्ट में से एक है, आखिरी बार इसे सैंड विलेज के गारा के अंदर सील किया गया था। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में। मैं हूं सोरा सेंजू और आज हम बात करेंगे शुकाकू के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सपोर्ट जरूर करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड: शुकाकू और बाकी सभी टेल बीस्ट को हागरोमो अपने लाइफ के आखिरी समय में बनाता है। क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग टेक्निक की मदद से वो 10 टेल्स के चाक्रा को डिवाइड करके 9 अलग बॉडीज बनाता है। थोड़े वक्त बाद सेज उन्हें बताता है कि अलग होने के बाद भी वो लोग अब भी एक दूसरे से लिंक्ड हैं और फिर उन्हें एक भविष्यवाणी बताता है कि फ्यूचर में एक शिनोबी उन्हें फिर एक साथ लाएगा और उन्हें ट्रू पावर्स शो करेगा। एनीमे में हागरोमो मरने से पहले शुकाकू को डेजर्ट रीजन के एक टेंपल को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजता है, जो आगे चलकर लैंड ऑफ विंड का पार्ट बन जाता है। फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर से पहले शुकाकू को टेंपल के डिसिपल्स ने पकड़कर सैंड विलेज में रख लिया था। फर्स्ट कागे 5th कागे समिट के दौरान और भी टेल बीस्ट को खरीदने की कोशिश करता है अपने पावर को और बढ़ाने के लिए, लेकिन उसे अपोज कर दिया जाता है। शुकाकू का पहला जिनचुरिकी एक प्रीस्ट था, बुनपुकू, जिसे जायंट टी केटल के साथ डंजन में कैद कड़ी निगरानी में रखा गया। वक्त के साथ सैंड विलेजर्स ये मानने लगे कि शुकाकू एक लिविंग घोस्ट है, एक करप्टेड प्रीस्ट का जो टी केटल में सील है। विलेजर्स शुकाकू और उसके होस्ट के लिए बुरा बर्ताव दिखाने लगे, लेकिन इसके बावजूद प्रीस्ट के मन में उनके लिए कोई गुस्सा या नफरत नहीं था। वो बस चाहता था कि शुकाकू उसका नाम कभी ना भूले। शुकाकू इवेंचुअली बुनपुकू को अप्रिशिएट करता है और उसकी कही बातों को याद करता है कि एक दिन उसे कोई हर्ट और एक्सेप्टेंस के बारे में सिखाएगा। शुकाकू का अगला जिनचुरिकी 3rd कागे को इंस्पायर करता है आयरन सैंड फाइटिंग स्टाइल क्रिएट करने के लिए। जब कारुरा गारा को जन्म देने वाली होती है, उसका हस्बैंड 4th कागे चियो से शुकाकू को गारा के अंदर सील करवा देता है, क्योंकि उसके बाकी बच्चों के अलावा सिर्फ गारा ही शुकाकू के साथ कंपैटिबल था। कारुरा गारा को जन्म देने के बाद मर जाती है, पर वो मरने से पहले गारा को प्रॉमिस करती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। उसके हस्बैंड के हिसाब से उसका प्यार ही गारा का ऑटोमेटिक सैंड डिफेंस बन चुका है। गारा शुकाकू के पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे वो एक्सीडेंटली कुछ लोगों को जख्मी कर देता है। शुकाकू को इंसानों से नफरत थी और वो गारा को वार्न करता है कि अगर वो ज्यादा देर सोता है तो वो उसे कंट्रोल कर लेगा। गारा को फेलियर मानने के बाद 4th कागे अपने बेटे को आखिरी बार टेस्ट करता है, जिसके लिए वो याशामारू को उसे असासिनेट करने कहता है और बताने कहता है कि उसकी माँ ने उसे कभी प्यार नहीं किया। गारा टेस्ट फेल कर जाता है और शुकाकू उसे कंट्रोल करने लगता है, जिसे कागे अपने गोल्ड डस्ट से रोक लेता है। कोनोहा क्रश: चुनिन एग्जाम्स में गारा पार्शियली शुकाकू में ट्रांसफॉर्म होकर सास्के से लड़ता है। सास्के से लड़ते हुए वो पहली बार इंजर्ड होता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। इन्वेजन के बाद गारा नारुतो उजुमाकी से लड़ते हुए पूरी तरह से शुकाकू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो गामाबुंता को हेल्प के लिए समन करता है। जब गारा शुकाकू के टॉप पर आकर फेजिंग स्लीपिंग टेक्निक से सो जाता है, शुकाकू फुल कंट्रोल पाकर उनसे लड़ने लगता है। गामाबुंता और नारुतो को शुकाकू से लड़ने में परेशानी होने लगती है, इसीलिए उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके 9 टेल फॉक्स में बदलना पड़ा, जिससे गामाबुंता शुकाकू को पकड़ता है ताकि नारुतो गारा को नींद से उठा सके और शुकाकू को कमजोर कर सके। सुनागाकुरे सपोर्ट मिशन: एनीमे में गारा के स्टूडेंट मात्सुकी को 4 सेलेस्टियल सिंबल मैन पकड़ लेते हैं शुकाकू को ट्रैप करने के लिए। गारा उसे बचा लेता है और पार्शियली शुकाकू में ट्रांसफॉर्म होकर सेमी को भी हरा देता है। इन नारुतोज फुटस्टेप्स द फ्रेंड्स पाथ: कोनोहा में हुए चुनिन एग्जाम्स के 2 साल बाद कोनोहा और सैंड विलेज फिर से एग्जाम्स करवाते हैं। इस दौरान होइची गारा पर अटैक करता है और अपने फुइन jutsu से गारा को पकड़कर शुकाकू के चाक्रा को लेने लगता है। आखिर में नेजी युगा वहां आकर गारा और शुकाकू को बचा लेता है, जेंटल फीस से चाक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक करके। कागे रेस्क्यू मिशन: गारा के 5th कागे बनने के कुछ वक्त बाद सासोरी और दिएदारा शुकाकू को पकड़ने आते हैं।
दिएदारा से लड़ते हुए गारा कई बार शुकाकू के आर्म्स को मैनिफेस्ट करता है उसे हराने के लिए। दिएदारा गारा को हरा देता है और उसे पकड़कर अकात्सुकी के बेस लैंड ऑफ रिवर ले जाता है, जहां वो लोग शुकाकू को गारा के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ के अंदर सील कर देते हैं। इससे गारा की मौत हो जाती है, पर चियो गारा को अपने लाइफ के एक्सचेंज में उसे वापस जिंदा कर देती है और गारा अब भी सैंड कंट्रोल कर सकता था। बर्थ ऑफ द 10 टेल्स जिनचुरिकी। शुकाकू ही सिर्फ वो टेल बीस्ट था डेमोनिक स्टैचू के अंदर जो ओबितो उचिहा के 6 पास ऑफ पेन से रिलीज नहीं हुआ था, इसीलिए वो नारुतो से एनकाउंटर नहीं कर पाता। जब नारुतो ओबितो के बॉडी के अंदर से सभी टेल बीस्ट को फ्री करने की कोशिश करता है ताकि वो आई ऑफ द मून प्लान को रोक सके, शुकाकू का चाकरा नारुतो को रिजेक्ट कर देता है। तभी गारा उसके चाकरा को पुल करने लगता है और गारा की मदद से शुकाकू भी बाकी टेल बीस्ट के साथ फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद शुकाकू नारुतो को रिकॉग्नाइज करता है। वो गारा की हेल्प मादारा उचिहा को रोकने के लिए इसीलिए करता है ताकि वो कुरोमा को सरपास कर सके। जब मादारा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तब गारा और शुकाकू ढेर सारे अटैक से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अदर टेल बीस्ट भी मादारा पर अटैक करते हैं, जिससे गारा और शुकाकू को मौका मिलता है मादारा को डेजर्ट लेयर इंपीरियल फ्यूनरल सैंड में पकड़ने का, जिससे मादारा अपने सूजानों से उस सैंड पिरामिड से बाहर निकल जाता है। नारुतो मादारा पर अटैक करता है, बाकी टेल बीस्ट उसका साथ देते हैं, पर मादारा उनके अटैक से बचते हुए एक सेफ डिस्टेंस पर चला जाता है। जब मादारा को वाइज जेसु से उसका एक रिनेगान मिल जाता है, मादारा तुरंत ही ओबितो के अंदर से डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ को समन करता है, जिससे सभी टेल बीस्ट हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मादारा सभी टेल बीस्ट को चेन से पकड़कर डेमोनिक स्टैचू के अंदर रीसील करने लगता है। गारा चेन को पकड़कर शुकाकू को सील होने से बचाने की कोशिश करता है। गारा की इस कोशिश को देखकर शुकाकू को उसके पहले जिनचुरिकी बुनपुकू की याद आती है। गारा शुकाकू को थैंक्स करता है कि उसकी वजह से ही वो अपने पहले दोस्त नारुतो से मिल पाया। मादारा गारा पर अटैक करता है, जिसे शुकाकू ब्लॉक करके उसे बचा लेता है। उनके लाख कोशिशों के बाद भी मादारा उन्हें ओवरपावर करते हुए सभी टेल बीस्ट को रीसील कर देता है। मादारा के 10 टेल्स जिनचुरिकी बनने के बाद ओबितो किसी तरह से उसके अंदर से शुकाकू और ग्यूकी के चाकरा का कुछ हिस्सा ले लेता है, जिसके बाद ओबितो नारुतो को बचाने के लिए येन कुरमा को नारुतो के अंदर सील कर देता है, शुकाकू और ग्यूकी के चाकरा के साथ। नारुतो के सबकॉन्शियस के अंदर शुकाकू, ग्यूकी और येन कुरमा देखते हैं कि नारुतो हागुरोमो ओसुसुकी के साथ बात कर रहा है। अदर टेल बीस्ट का चाकरा भी मैनिफेस्ट होता है और वो कहते हैं कि नारुतो ही चाइल्ड ऑफ द प्रोफेसी है। मादारा से लड़ते हुए शुकाकू नारुतो को मैग्नेट रिलीज यूज करने देता है मादारा पर अटैक करने के लिए। कागुया ओसुसुकी स्ट्राइक्स। मादारा के ब्लैक जेसु से धोखा खाने के बाद ये रिवील होता है कि उसने पूरे शिनोबी हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया, जिसे कागुया ओसुसुकी ने बनाया था खुद को वापस जिंदा करवाने के लिए। कागुया के साथ लड़ते हुए शुकाकू और अदर टेल बीस्ट नारुतो की हेल्प करते हैं उसे हराने में। आखिर में कागुया नारुतो और सास्के से हार जाती है, जो 6 पास चिवाकू टेंसे में उसे उसके ही डायमेंशन में सील कर देते हैं सभी टेल बीस्ट को फ्री करने के बाद। हागुरोमो की स्पिरिट और रीइंकार्नेटेड कागेस मिलकर टीम 7 और सभी टेल बीस्ट को वापस रियल वर्ल्ड में समन कर लेते हैं। सभी टेल बीस्ट फ्री होने के बाद अपने अपने फ्यूचर डिस्कस करने लगते हैं। तभी सास्के उचिहा अपने रियल इंटेंशन सभी को बताता है कि वो सभी टेल बीस्ट और करंट कागेस को मारकर रेवोल्यूशन लाना चाहता है, शिनोबी सिस्टम को बदलकर। सास्के अपने रिनेगान से सभी टेल बीस्ट को चिबाकू टेंसे में सील कर देता है। नारुतो सभी टेल बीस्ट को भरोसा देता है कि वो उन्हें फिर से बचा लेगा। आखिर में नारुतो सास्के को हरा देता है और फिर वो दोनों इन्फिनिट सुकुयोमी को डिस्पेल कर देते हैं। सास्के शुकाकू और सभी टेल बीस्ट को रिलीज कर देता है। वर्सेस मोमोशिकी आर्क। गारा से अलग होने के बाद शुकाकू उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कभी नहीं करता, पर शुकाकू गारा को कांटेक्ट करता है उसे ये इन्फॉर्म करने के लिए कि वो ग्यूकी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, पर नारुतो के साथ उसका कांटेक्ट अब भी बना हुआ है। शुकाकू जाने से पहले गारा को कहता है कि उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा। 1 टेल एस्कॉर्ट आर्क। जब गारा उराशिकी ओसुसुकी से लड़ रहा होता है, शुकाकू गारा की हेल्प करने के लिए आता है। दोनों मिलकर उसे सील कर देते हैं, ये जानते हुए कि वो सील उसे ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रख सकता,
कांकुरो, शिंकी और बोरुतो उज़ुमाकी शुकाकू को कोनोहा ले जाते हैं उसके सेफ्टी के लिए और गारा वापस सैंड विलेज चला जाता है। शुकाकू खुद के प्रेजेंस को उराशिकी से बचाने के लिए खुद को टी केटल में सील करवा लेता है, जिसके बाद वो टी केटल को अपने आर्मर जैसा यूज करता है और साइज में छोटा हो जाता है। कांकुरो अकेले लड़ने के लिए रुक जाता है। बोरुतो और शिंकी शुकाकू को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में बोरुतो को पता चलता है कि शिंकी कितना कोल्ड है। शुकाकू कहता है कि गारा शिंकी की तरह नहीं था और नारुतो से मिलने के बाद वो और अच्छा बन गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ा धमाका देखते हैं। शिंकी आगे बढ़ने कहता है पर बोरुतो ये कहते हुए कि ऐसा करना सही नहीं है, वो कांकुरो की हेल्प करने के लिए चला जाता है और शिंकी शुकाकू के साथ आगे बढ़ने लगता है। उराशिकी का पपेट उन्हें रोकने के लिए आ जाता है। शिंकी कांकुरो को अवेंज करने का डिसाइड करता है। वो पपेट बहुत ही वर्सेटाइल और खतरनाक था, जिसने शिंकी के डिफेंसेस को पार करते हुए उसे पैरालाइजिंग पॉइजन दे दिया। शिंकी और शुकाकू को उससे लड़ने में दिक्कत होती है, तभी उनकी हेल्प करने बोरुतो, शिकाडाई और तेमारी आ जाते हैं। शिकाडाई और तेमारी पपेट से लड़ते हैं और बोरुतो शिंकी और शुकाकू को सेफ्टी की तरफ ले जाता है। बोरुतो शिंकी से माफी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा और कहता है उसे अपने दोस्तों की हेल्प करने की हर कोशिश करनी चाहिए और शिकाडाई और तेमारी की हेल्प करने चला जाता है। शुकाकू को ये सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता है और कहता है कि बोरुतो अपने फादर की तरह है पर उससे ज्यादा स्मार्ट और स्किल्ड है। शुकाकू फाइट देखना चाहता था पर शिंकी उसे पकड़कर कोनोहा ले जाता है। बोरुतो फिर उन तक पहुंचता है और उराशिकी भी। वो लोग जानते थे कि वो उसे नहीं हरा पाएंगे, लेकिन फिर से प्लान करके उसे टेम्पररीली सील कर देते हैं। उराशिकी को ट्रिक करने के लिए बोरुतो अपना एक क्लोन बनाता है और शिंकी में ट्रांसफॉर्म करवाता है और एक खाली टी केटल लेकर डिस्ट्रैक्शन के लिए भागता है और शिंकी शुकाकू के साथ कोनोहा जाता है। शुकाकू कहता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इससे बोरुतो की जान भी जा सकती है। लैंड ऑफ फायर के बॉर्डर तक पहुंचने के बाद मिराई सारुतो भी शिंकी और शुकाकू को इंटेरोगेट करती है। शिंकी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो चुनिन नहीं थी। तभी वहाँ साई यामानाका आता है और शिंकी उसे सब कुछ बताता है। साई शुकाकू को लेकर नारुतो तक जाता है। नारुतो तक पहुँचने के बाद शुकाकू उसे बोरुतो के बारे में बताता है। नारुतो के जाने से पहले सासके वहाँ आता है और बताता है कि उसने बोरुतो को बचा लिया है और उराशिकी भाग चुका है। वो लोग शुकाकू को नारुतो के घर पर रखने का डिसाइड करते हैं। उसके घर पहुंचते ही हिमावारी को शुकाकू पसंद आ जाता है और वो उससे खिलौना समझकर अपने पास रखती है। शुकाकू हिमावारी से एनॉयड हो रहा था, तब उसे पता चलता है कि उसने कुरोमा को नॉकआउट किया है, इसीलिए वो उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगता है, उससे ये सब कुछ सीखने के लिए, ताकि वो कुरोमा को सरपास कर सके। जब शुकाकू को पता चलता है कि हिमावारी को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो तुरंत ही हिमावारी से पहले जैसा बिहेव करने लगता है और उसे अकेला छोड़ने को कहता है। हिमावारी को बुरा लगता है। शुकाकू अपने टी केटल में सो रहा था और उसे एक कचरा समझकर क्रैप यार्ड में फेंकने के लिए ले जाया जाता है। हिमावारी शुकाकू को ढूंढते हुए अपने ब्याकुगान को एक्टिवेट करके उसे फेंके जाने से पहले बचा लेती है। हिमावारी के ऐसा करने पर शुकाकू उससे अच्छे से बात करने लगता है और कुरोमा से एडमिट करता है कि इंसान काफी एंटरटेनिंग होते हैं। जब नारुतो उसे दूसरे सेफ हाउस ले जाता है, शुकाकू बोरुतो और हिमावारी को अपने टेल से गुड बाय करता है। तो दोस्तों, ये थी लाइफ वन टेल्स शुकाकू की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।